तो दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं रमेश आपके साथ बात करने जा रहा हूं। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो मंडे यानी 24 मार्च 2025 के लिए हमारा जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, यही हम लोग यहाँ पर देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, we are not SEBI registered. This is only educational purpose, pure intraday, no carry forward, capital required 50,000, डेली पर लॉट प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके, एक बार इसको जरूर विजिट देना। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से बहुत कुछ यहाँ पर होता है और यहाँ पर फिर हम लोग चलते हैं आगे हमारे चार्ट के ओर। सबसे पहले हम लोग एक्सेल सीट के अंदर चार्ट देखते हैं जिसका नाम है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। और ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का मतलब है यहाँ पर जब भी गैप अप ओपन होता है और वहां पे रिटेलर फंस जाता है तो वहां पर बोलते हैं बुलिश ट्रैप। जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है वहां पे रिटेलर अगेन फंस जाता है, उसके लिए बोलते हैं बेरिश ट्रैप। यहाँ पे इसके लिए इसका नाम बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी दिया है और इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल में देखने वाले क्या सिनेरियो आगे वाला रहेगा और चार्ट के अंदर भी देखेंगे इसके अंदर क्या सिचुएशन पैदा हुई है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने बाय यानी ये सपोर्ट है हमारा, हमने इसको 4 सिनेरियो के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक स्ट्रेटेजी है लेकिन हमने इसको 4 सिनेरियो के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलो लेट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर बाय यानी सपोर्ट लेवल है, सेल यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसका 100 SMA और 50 SMA यहाँ पे लिया हुआ है। अभी ये ऑल जो है ये पूरे स्पॉट लेवल, ऑल आर सब ये स्पॉट लेवल। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन किस रेट के पास, कौन से प्राइस एक्शन के पास, ये प्राइस एक्शन है 50,334 के आसपास। यह हमारे गैप डाउन के बाद इस रेट के ऊपर ओपन होता है, प्राइस एक्शन इसके ऊपर ही होती है तो हम लोग एटीएम का कॉल लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह से ये फर्स्ट सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो क्या है, गैप डाउन और गैप अप के साथ फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, इसको समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ तो हम लोग तुरंत एक्शन नहीं लेते, थोड़ा वेट करते, इसको कहाँ पे सेटल होता देखेंगे। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर इस रेट जो हमारा पहला सपोर्ट था इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा बाद में रेजिस्टेंस होगा सेकंड सिनेरियो के अंदर। तो क्या करेंगे हम लोग, एटीएम का पुट बाय करने वाले हैं। इसका सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर ओपन हुआ 50,854 के ही ओपन हुआ लेकिन इसके ऊपर ओपन होने के बाद हम लोग तुरंत कुछ एक्शन नहीं करने वाले, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेसमेंट होके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारे दो सिनेरियो है। तीन सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के नीचे ही बिलो ही ओपन हुआ लेकिन ये क्या है, नीचे चल रहा है लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग आती है और थर्ड सिनेरियो के अंदर इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो अगर हम लोग यहाँ पर अगेन
एटीएम का कॉल बाय करने वाले फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो का थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है? मार्केट यहाँ पे इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, यानी गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, लेकिन हम लोग चल रहे अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन। लेकिन 1 और 2 आवर्स के बाद क्या होता है? एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले, इस रेट के बिलो जैसा भी चला जाता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। अभी ये अक्सर 3 सिनेरियो इस स्ट्रेटेजी के अंदर देखे गए आज तक। इसका फोर्थ सिनेरियो क्या है? फोर्थ सिनेरियो इसके अंदर यह है, जब भी यहाँ इसके अंदर फोर्थ सिनेरियो क्या है दोस्तों? ये इंडिया विक्स के साथ कनेक्ट है। इंडिया विक्स के अंदर जब भी मूवमेंट आता है तो इसके अंदर फोर्थ सिनेरियो एक्टिव हो जाता है। फोर्थ सिनेरियो यानी क्या? इससे अलग कुछ नहीं है। इस रेट के ऊपर है तब तक हम लोग कॉल ही बाय करेंगे और इस रेट के ऊपर है फिर भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। फोर्थ सिनेरियो यहाँ पे बताया जा रहा है। उसी तरह इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करते और इस रेट के बिलो चला गया तो ये पुट बाय करते। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट सिनेरियो बताया गया है, ये मार्केट जैसा भी ओपन होता है तो एक्टिव हो जाता है। बाकी के 3 सिनेरियो हम लोग दिन भर भी कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, उसके लिए उसके ऊपर ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या करना है आपको, ये सपोर्ट लेवल आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है, प्लॉट करके लेना है। 50,334 ये हमारा सपोर्ट लेवल है, बाइंग का लेवल है। सेलिंग का लेवल क्या है? 50,854 ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना है। अभी यहाँ पे अभी मार्केट इस रेट के ऊपर ही है करीबन, है ना? इसके आसपास ही हम लोग चेक करते हैं पहला। भी देखा गया तो जो फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है करीबन 50,600 के आसपास है, यानी हमारा इमीडिएटली जो सपोर्ट लेवल बनेगा 100 एसएमए का, ये 50,375 के आसपास डाउन साइड का। यहाँ पे कहीं पे तो समझो कुछ नीचे आया तो इस टाइम यहाँ पर आके एक सपोर्ट लेगा, अगेन यहाँ पे बाइंग हो सकती है। इसके बाद समझो इसके बिलो चलना गया तो हमारा 50 एसएमए काफी दूर है, जो 49,000 के आसपास है। तो हम लोग अभी इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, हम लोग सिर्फ अभी क्या करते हैं, ये 50,375 अभी हम लोग इसको सिर्फ फोकस करते हैं इसके ऊपर। समझो यहाँ से भी आया तो हमारा बाइंग का लेवल तो यहाँ पर आ ही रहा है, तो ये बाइंग का लेवल कहाँ पे हमारा, यही इसके रेट के आसपास है। तो आपको फोकस करना है यहाँ पर। ये अभी हम लोग इसको चार्ट के ऊपर, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी है। अभी यहाँ पे ये देखो, ये प्लॉट किया हुआ है ये ऐसा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है करीबन, ये जो प्राइस ओपन प्राइस देखी तो कितना था, 49,927। हाई प्राइस है 50,672। ये फ्राइडे वाला है, लो करीबन 49,891 और क्लोजिंग प्राइस ये है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जो लास्ट 1 आवर्स के अंदर भी जो भी मूवमेंट हुआ तो इसी रेट के आसपास है और ये हमारा हाई भी है जो बनाया हुआ है करीबन 50,672। ये हम लोग बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखा तो ये प्रीवियस जो जब भी यहाँ पे हाई बना था 1 2 3, यानी यहाँ से डाउन आना शुरू हो गया, फिर अगेन ऊपर चला गया, अगेन डाउन आया, अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। इसके बाद भी आगे मूवमेंट बन सकती है। अभी हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो येलो लाइन लगाई हुई ये 48,900 के आसपास है और ये जो रेड लाइन लगाई हुई करीबन ये हमारा 48,361, यानी यहाँ से काफी दूर है, कुछ भी चीज हुई यहाँ पर तो यहाँ तक आ सकता है, यानी कई बार करेक्शन आएगा या सेलिंग आ गई तो यहाँ तक आ सकता है, यानी जो 50 एसए में बताया 49,000 के आसपास।
जब तक इस रेट के ऊपर है, इस रेट के ऊपर है, इस रेट के ऊपर है, तब तक हम लोग इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर तेजी प्ले करने वाले। ये चीज हो गई। फिर हम लोग अगेन हमारे एक्सेल सीट की ओर आते हैं और यहाँ पर हम लोग निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का क्या सिनेरियो है, निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या है, 23,261 ये हमारा सपोर्ट लेवल है, बाइंग का लेवल है। सेलिंग का लेवल क्या है हमारा 23,441 के आसपास। अभी क्लोजिंग कितना है, करीबन 23,350 के आसपास ये क्लोजिंग है इसका निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का। तो अभी हमारा सपोर्ट लेवल क्या बनता है 23,261। तो अभी जो सिनारो पूरा बैंक निफ्टी के अंदर बताया, ये रूल्स एंड रेगुलेशन निफ्टी को भी लागू होते। सिर्फ हम लोग अभी क्या देखने वाले यहाँ पर, ये 100 SMA इसका है 23,530 के आसपास। तो हमारा अपर साइड का टारगेट भी 20,530 भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। समझो यहां से कहीं पर नीचे आता है तो हमारा 50 SMA का सपोर्ट क्या है 23,000 के आसपास। समझना कि 22,969 या 70 यानी 23,000 के आसपास समझना कि हमारा डाउन साइड का ये कहां तक आ सकता है प्राइस 23,000 के आसपास, और अपर साइड का क्या आता है 23,530 के आसपास। अभी ये टारगेट भी है, रेजिस्टेंस भी है, डाउन साइड का ये सपोर्ट भी है और यहाँ पे टारगेट भी डाउन साइड की। ये पूरे 3 सिनारो एक स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आपको क्लियर किया रहेगा। और यहाँ पे निफ्टी 50 का क्लियर नहीं, बड़ा पूरा डिटेल नहीं बताते क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबा बनेगा। अभी हम लोग इसको सिर्फ चार्ट के अंदर देखते हैं। चार्ट के अंदर देखते हैं, चार्ट के अंदर डेली चार्ट है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं डेली चार्ट के अंदर पीपीटी है। अभी यहाँ पर देखा तो एक लाइन ग्रीन लाइन हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज दिया है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन चली है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ये येलो लाइन बनाई हुई है, ये हमारा जो 2020 में जो लो बनाया था उसके बाद जो सिनेरियो आया है, ये लाइन वाला, ये लाइन 2020 में जो कोविड के टाइम जो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ली हुई है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया है। तो कहीं पर भी अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास भी, अब हमारा रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 23,530 यहाँ पे हमने देखा है। समझो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 23,800 के आसपास ये आ सकता है ऊपर। अभी ये जो प्राइस यहाँ पर आ गया ना येलो बनाई हुई है, ये 22,567 के आसपास। अभी इसके ऊपर ही काफी दूर है ये, ठीक है। और ये जो ब्लैक लाइन बनी, ब्लैक लाइन के हमारा जो हाई बनाया है ये फ्राइडे वाला 23,404 के आसपास। तो अभी इसके ऊपर जब भी चलेगा तेजी बनेगी, इसके ऊपर बनेगा चलेगा तेजी, इसके ऊपर सस्टेन करता है ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, और इसके ऊपर चल रहा है तो तेजी रहेगी। तो समझना क्या है, जब तक इसके ये ब्लैक लाइन के नीचे चला नहीं जाता है, डाउन साइड क्लोजिंग नहीं होता, तब तक मंदी आएगी नहीं। और जब तक ये ब्लैक लाइन अपर साइड के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक तेजी आएगी नहीं। ये हमने चार्ट के अंदर भी देखा, एक्सेल शीट के अंदर भी देखा, पूरा सिनेरियो यहाँ पे मैच किया हुआ है। अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एक्सेल शीट और चार्ट के अंदर अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग इसके ऊपर जरूर रिप्लाई देंगे। और ये हमारा चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडर, इसके ऊपर भी कभी फोकस करना। थैंक यू वेरी मच।